हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो हम आज करेंगे एनसीईआरटी बुक और कल किए थे केसीसीना। तो फंक्शन देख लीजिए यहाँ से 12th क्लास फंक्शन एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2। और पीछे के वीडियो में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बना था, थ्योरी हुआ था, एक क्वेश्चन बना था। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी बना था और एक बना था। आ जाइए 3 से और डेट वाइज देख लीजिए 30 जून। लगातार आपकी पढ़ाई हो रही है। चलिए पहला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओ आपकी क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर से शुरू हो रही है। पहले आपको यह जानना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होती क्या है। देखिए फंक्शन फ्रॉम R to R, फंक्शन फ्रॉम R to R। तो सबको पता है कि यह डोमेन है, यह कोडोमेन है। बताया हूं मैं, पीछे वाला वीडियो देखिए कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और गिवन बाय आपकी फंक्शन क्या है, गिवन बाय। देखो बेटा आपकी फंक्शन इस टाइप की है, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF इसका नाम है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका नाम लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF इसका नाम है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और पूछा जा रहा है कि बताइए नाइदर वन वन नर अनटो। इसको साबित करना है, न तो एकाएकी है न तो आच्छादक है। नाइदर वन वन नर अनटो साबित करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे साबित कर रहा हूं। तो पहले मैं जा रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींचने। आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है और उस ग्राफ से क्या फायदा होने वाला है। तो ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींचने का तरीका 1। और यहां ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं 2, यहां 3 और यहां 4। चलो बेटा यहां देख लो, यहां -1 -2 -3। चलिए ऊपर देखिए, यहां देखिए 1 2 3। नीचे देखिए -1 -2 -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता कैसा है और इस ग्राफ से हमें क्या फायदा है, क्या मिलने वाला है, ठीक से समझिएगा स्टूडेंट। फंक्शन फ्रॉम R to R इसे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसा सिंबल होना इसे बोलते हैं GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया। इसे साबित करनी है नाइदर वन वन नर अनटो, न तो एकाएकी होगा न तो आच्छादक होगा। तो चलो बेटा देखते हैं ग्राफ द्वारा। कुछ क्वेश्चन को मैं ग्राफ द्वारा पढ़ाता हूं, कुछ क्वेश्चन को एनालिटिकल और कुछ क्वेश्चन को बाय डायग्रामेटिकल, 3 विधि से। चलो बेटा ये रहा आपकी। तो देखिए यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ यह मूल बिंदु 0 जिसको ओरिजिन बोलते हैं। तो 0 से लेके 1 तक जब ग्राफ खींचते हैं तो ये ओपन हो जाता है। याद रखो बेटा, जब ऐसा कहीं फिगर हो छोटा सा सर्किल तो उसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। और जब यही पूरा कलर हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ध्यान रखिएगा, ये पहचान है मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैं 0 से लेके 1 तक गया, जिसमें 1 क्या है, ओपन। ये मैं गोल कर रहा हूं ना, ये ओपन समझिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर अब 1 से लेके 2 तक, तो 2 क्या होगा, ओपन। फिर उसी तरह से 2 से लेके 3 तक, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 2 से लेके 3 तक, 3 क्या हो गया, ओपन। फिर उसी तरह से 3 से लेके कहां तक, 4 तक, 4 क्या हो गया, ओपन। माने ओपन का मतलब 4 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है। तो यहां से भी अब खींचेंगे -1 से लेके 0 तक। देखिए -1 से लेके 0, तो -1 से लेके 0 करेंगे ना, ये ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, -1 से लेके 0 ऐसे कर लेते हैं। फिर अब क्या कर लेंगे, देखिएगा यहां से -2 से लेके -1 ऐसे, फिर -3 से लेके -2 ऐसे। तो यहां से ये करने से फायदा क्या है, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। और इससे फायदा क्या है, तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू किस टाइप से
हो जाएगी। देखिए यहाँ जो fx है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले 0 से 1 के बीच चलते हैं तो लिखेंगे ऐसे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 और क्या लिखेंगे 1 पर ओपन इंटरवल। ये 0 जो है उसको क्लोज से सूचित करेंगे, यानी क्लोज इंटरवल लगाएंगे और 1 पर क्या देंगे, यहाँ सर्किल टाइप का है तो यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा ओपन इंटरवल। याद रखिएगा स्टूडेंट, तो जो क्लोज होता है उसको लेते हैं, जैसे आ गया 0। चलिए इसको थोड़ा सा और बीच में लिखते तो अच्छा लगता है, 0 बीच में होता है, चूंकि मैंने यहां से लिख देता हूं x बिलोंग्स टू 1 0 पर ओपन। आंसर जो क्लोज होता है उसको पीछे लिखा जाता है, यहाँ हो गया 1। ध्यान दीजिएगा, ओ यार 0 से 1 करना था ना, यहाँ से हो गया 0, ये हो गया 0 तो ये हो गया क्या 1, यानी कि इसमें क्लोज इंटरवल क्या है 0 है, 0 पर क्लोज है तो वो आंसर होता है पीछे 0। अच्छा ओपन इंटरवल को नहीं लिया जाता है। फिर चलो बेटा अब नीचे आते हैं, एक बार 0 से 1 हो गया, अब नीचे देखिए क्या होगा -1 से 0 तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 0। तो 0 पर क्या है ओपन है और 1 पर क्या है -1 पर क्लोज है, तो जो क्लोज होगा उसको लेते चलेंगे। देखिए -1, फिर उसी तरह से x बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे कहाँ, तो अब हम चलेंगे 1 से लेकर 2 के बीच, तो लिखिएगा 1 पर क्लोज और 2 पर क्या ओपन। देखिए 2 पर यहाँ पर छोटा सर्किल है, खोखला है, यानी कि ओपन का ये सिंबल है, तो 2 नहीं लेंगे, जो क्लोज से जुड़ा होता है उसको लेते हैं, पीछे लेते हैं, तो यहाँ होगा 1। चलो फिर और लेना चाहते हैं तो ले लो, x बिलोंग्स टू, अब क्या करेंगे -2 और 1 के बीच, तो -2 पर क्लोज और -1 पर क्या ओपन, यानी नीचे आंसर क्या होगी -2। फिर ऊपर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, x बिलोंग्स टू अब 2 3 करेंगे तो पीछे क्या होगा 2, जो क्लोज होगा वो होगा। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो क्या ग्राफ आप सभी को समझ में आ गया? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। मैं स्टार्टिंग यहाँ से किया हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ से 0 से लेके 1 तक, तो ये होगा क्लोज, तो ये ओपन। देखिए ये क्लोज का चिन्ह है, ये ओपन है। ओपन का मतलब होता है ऐसा, आप समझ रहे हो। कह रहे कि x बिलोंग्स टू 0 पर क्लोज 1 पर ओपन, तो जो क्लोज होता है ना वो ले लेते हैं पीछे। देखिए 0 पर क्लोज है तो 0, 1 पर क्लोज है तो 1, 2 पर क्लोज है तो 2, -1 पर क्लोज है तो -2 पर क्लोज है तो -2। तो ये क्या बता रहा है कि ये क्या है, तो ये इंटीजर नंबर है। अच्छा कोडोमेन कितना है, r है, यानी कि पूरा रियल नंबर है। रियल का मतलब होता है -∞ से +∞ से -∞। तो इस ग्राफ से क्या मिला, यहाँ से रेंज मिला हमें, क्या मिला रेंज। तो रेंज ये क्या है, तो रेंज है। तो रेंज किस टाइप की है आपकी, यहाँ से रेंज कैसा है देख लीजिए। तो रेंज क्या है, तो रेंज मेरा मिला जेड, यानी कि यहाँ जो रेंज है वो क्या है जेड है। जेड का मतलब होता है इंटीजर मिला। तो यहाँ से क्या देख रहे हो कि जेड इज सबसेट ऑफ आर। जेड इज सबसेट ऑफ आर का मतलब होता है कि यहाँ का जो रेंज है वो इंटीजर है और वो क्या है सबसेट है आर का। सबसेट का मतलब होता है कि इंटीजर रियल हो सकता है लेकिन रियल इंटीजर नहीं हो सकता है। सबसेट का मतलब होता है कि जेड का मतलब इंटीजर रियल हो सकता है, पूरा जेड यानी पूरा इंटीजर रियल हो सकता है, लेकिन रियल का वो इंटीजर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ रेंज को डोमेन के बराबर नहीं हो रहा है। साफ तौर पे ये समझिए कि रेंज को डोमेन को बराबर नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे therefore f is not onto। इस ग्राफ से मैंने क्या साबित कर दिया कि दिया हुआ जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो अंटो नहीं है, अंटो होता ही नहीं है। क्यों अंटो नहीं है, कि मेरा जो आंसर आया है ये जेड है। जेड का मतलब होता है कौन सी इंटीजर। अच्छा कोडोमेन कितना, मैं तो पहले ही बता दिया यार, इसका नाम है कोडोमेन। लिखना पड़ेगा क्या, कई बार लिखा हूं, पीछे का वीडियो देख लीजिए। ये क्या है, ये डोमेन है, याद रखना डोमेन है। डोमेन तो क्या है, कोडोमेन रेंज के बराबर है, ये रेंज है। रेंज क्या आया है 0 1 2 -1 2, यानी कि इंटीजर नंबर आया है। तो इंटीजर जो है क्या है सबसेट है किसका, ये सबसेट प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, सबसेट नहीं सॉरी, ये प्रॉपर सबसेट है। यानी कि इस ग्राफ से
ये किस चीज का ग्राफ है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है? जेड प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल होता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल होता है, याद रखना है। इसलिए एफ इज नॉट ऑनटो। कहां है एफ इज नॉट ऑनटो? हम लिख रहे हैं कि इसके रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं हुई। अब हम 1 1 के लिए चलते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल में यहाँ कुछ रखते हैं, जैसे 0 पॉइंट मैंने 4 रख दिया, 4 रख दिया। तो आपसे पूछा जाएगा 0.4 का ग्रेटेस्ट क्या होगा? 0 होगा। क्लासरूम में मैंने आपको कोचिंग में ये सब बताया है, पढ़ाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पढ़ाया था। फिर उसी तरह से 0 अगर 8 पूछा जाए कि 0.8 का बता दो ग्रेटेस्ट, क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह पूछा जाए 0.999 का ग्रेटेस्ट क्या होगा? 0। क्या देख रहे हो? तो हरदम क्या आ रहा है? 0 0 आ रहा है। कुछ भी डाल रहे हैं ये सिंबल में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल में कुछ भी डाल रहे हैं 0 आ रहा है, कुछ भी डाल रहे हैं 0 आ रहा है, कुछ भी डाल रहे हैं 0 आ रहा है। यानी कि हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब सेम प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे वी हैव टू, लिखिएगा यहाँ से मैं साफ साफ लिख देता हूँ, वी हैव टू गेट सेम इमेज लिखना है। लिखेंगे वी हैव टू गेट सेम इमेज, लिखेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ जो इमेज बन रहा है वो सेम बन रहा है, अतः 1 1 नहीं है। क्या नहीं है? 1 1 नहीं होगा। जब इमेज सेम बनता है तो 1 1 नहीं होता है। इस बात को खूब बढ़िया समझ रहे हैं आप। कितने बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में जो है इस तरह की बातें आपको बताई है। तो मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ द्वारा सॉल्व किया है। आप वीडियो को अच्छा से देखकर समझिएगा कि इस ग्राफ से क्या फायदा हुआ है। इस ग्राफ से ये फायदा हुआ है कि हमें रेंज मिला है। क्या रेंज मिला है? तो इंटीजर मिला है। तो क्या देखा कि इंटीजर जो है प्रॉपर सबसेट होता है रियल का। इंटीजर जो है प्रॉपर सबसेट होता है किसके? रियल का। इसका मतलब कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑनटो नहीं है। और क्या देखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट निकाल रहा हूं 0 भी आंसर आ रहा है। तो लिखेंगे वी हैव टू गेट सेम इमेज। सो यहां देखिए, यहां से जगह नहीं है, लिखेंगे सो, वहीं लिखेंगे नीचे। सो एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। तो क्या हमारा आंसर आया? हैंस एफ इज नाइदर 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। ये मेरा प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ कर दिया। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था कि बताइए प्रूफ करके। देखिए यहाँ किताब मेरे हाथ में है, देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि साबित करके बता दीजिए कि इसकी आंसर जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो होगी। लगातार अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लगातार 2-4 क्वेश्चन लगातार करूंगा और आपको HW में भी देने जा रहा हूँ क्वेश्चन। आप भी कुछ बनाइएगा। तो आप किसी सेना से बनाइए और NCERT मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा ज्यादा ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब ढंग के हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको भी मैं देने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैंने साबित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 NCERT बुक एक्सरसाइज 1.2। तो आपको मालूम है कि संजीव सर 2 राइडर की किताब को कवर कर रहे हैं। NCERT केसेस ना थोड़ा तो समय लगेगा बेटा। तो अदर कोचिंग की तरह एक राइडर नहीं चलाते हम, 2 राइडर, इसलिए समय तो लग रहा है। चलो भाई 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। इस बार की क्वेश्चन क्या है? फंक्शन फ्रॉम R to R, लिखा है गिवन बाय mod x, fx इज इक्वल टू क्या दिया है? mod x। देखना fx इज इक्वल टू क्या है? mod x। और साबित करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। सेम क्वेश्चन यार, नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था वो क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो साबित हो गया। जीवन भर के लिए याद रखिएगा कि आपके परीक्षा में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। अब जवाब दोगे नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो है। अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में यहाँ देख लीजिए कि फंक्शन फ्रॉम R to R, ये जो फंक्शन है R to R में क्या है? फंक्शन है, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। यहाँ फंक्शन गिवन है मॉडुलस, mod x इसको बोलते हैं। तो अब इसको साबित करनी है नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। कैसे साबित करेंगे? इसे भी मैं चाहता हूँ ग्राफ द्वारा ही कर दूं। चलो बेटा x सबको पता है, इसके ग्राफ इस टाइप से होती है। चलो ये हमारी जो होती है y बराबर -x होती है, और ये क्या होती है? y बराबर +x में होती है। तो यहाँ से हमको फायदा क्या है ये ग्राफ द्वारा बनाने से? ग्राफ से हमें रेंज मालूम चल जाएगा आसानी से।
यहाँ से रेंज किस टाइप की होगी वो सबको पता भी। हाल ही में IIT वाले वीडियो में जो रात को 9 बजे चलता है मेरा लाइव क्लास, रात के 9 बजे IIT वाला, तो उस वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने आपको इस तरह का डोमेन और रेंज के बारे में सिखा रहा हूँ। यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्या होता है, y बराबर x होता है। आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ को देखकर जब बेटा बताओ रेंज क्या होगा, मॉडेक्स का रेंज क्या होगा, तो आपको पता है यार कि मॉडेक्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 to प्लस इन्फिनाइट, क्लोज इंटरवल 0 to प्लस इन्फिनाइट, या कोई ऐसे भी बताता है प्लस r होता है, कोई ऐसे भी बोलता है। तो 0 to प्लस इन्फिनाइट, चलो ये लिखता हूँ 0 to प्लस इन्फिनाइट ही रहने देता हूँ, यानी 0 से स्टार्ट हुआ प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ये मॉडेक्स का रेंज हुआ। अब जरा बताओ कि इसके कोडोमेन क्या है यार, कोडोमेन तो खुद दे रखा है, वो तो आपको मालूम ही है कि ऊपर आ रही है, ये कोडोमेन है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल तो नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? ये r जो होता है प्लस r भी होता है, माइनस r होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट r की वैल्यू होती है। लेकिन हमारी जो रेंज है वो तो सिर्फ 0 to प्लस इन्फिनिटी है यार, तो कहाँ दोनों बराबर है? तो लिखेंगे ऐसे कि रेंज, लिखेंगे रेंज नॉट इक्वल टू है किसके? कोडोमेन के, कोडोमेन के, रेंज नॉट इक्वल टू है कोडोमेन के। सो एफ इज नॉट अनटो, मैंने साबित कर दिया कि अनटो तो नहीं हुआ भाई, अनटो नहीं है। अब रहा 1 1, तो 1 1 को कैसे चेक करते हैं? हम चाहे तो ग्राफ द्वारा ही कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, 2 पॉइंट पर कटेगा, अतः यह 1 1 नहीं है। लेकिन ज्यादातर लड़के ग्राफ से भागते हैं, अतः मैं उनको दूसरे तरह से समझा देता हूँ। चलो भाई, ये एक मशीन है मॉडेक्स। अगर मॉडेक्स में ध्यान रखना बेटा, यहाँ मैं 0 डाल देता हूँ, यहाँ 0 डाल देता हूँ, तो आपको बतानी है कि 0 का मॉड क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 का क्या होगा, 1 का मॉड क्या होगा, तो आप बताएंगे कि क्या 1 होगा। फिर उसे या इसको दूसरे तरह से जाइए, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, डायग्राम द्वारा सबसे अच्छा होगा, वो देख लीजिए। सबसे अच्छा है कि डायग्राम बना दे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन है, ये सेट ए है, सेट बी है। अगर मैं 0 डालता हूँ तो देखिए 0 होगा, अगर मैं 1 डालता हूँ तो क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं क्या डालता हूँ, देखिए 0 डालता हूँ तो 0 होता है, फिर देखिए 1 डालता हूँ तो 1 होगा, -1 डालता हूँ या तो -1 है तो 1 होगा। यार अजीब है, देख लो, 1 डाला तो 1 आंसर, -1 डाला तो 1 आया। फिर अगर 2 डाला तो 2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा। -2 डाला तो फिर क्या होगा, 2 आ रहा है। तो क्या देखा, 1 डाला तो 1 है, -1 डाला तो 1 है, 2 डाला तो 2 है, -2 डाला तो 2 है। तो क्या देखा, सेम इमेज प्राप्त हो रहा है, सेम इमेज हो रहा है, यानी कि जो इमेज है वो सेम हो रहा है। तो बेहिचक लिख सकते हो, therefore f is not 1 1, so f is not 1 1। यहाँ से 1 1 नहीं होगा, अनटू भी नहीं होगा, आप आसानी से लिख सकते हो hence f is neither 1 1 nor unto, neither 1 1 nor unto मैंने इससे साबित किया है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझ लीजिए कि ये मॉडेक्स की ग्राफ है, आपको सबको पता है। इधर y बराबर -x, इधर y बराबर क्या, x, ये माइनस। तो यहां से क्या देखा कि हमारी रेंज क्या हो रही है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिट, 0 से लेके क्या, प्लस इन्फिनिट। हमारी जो रेंज है 0 से लेके क्या है, प्लस इन्फिनिटी। सबको पता है कि मॉडेक्स का रेंज होता है 0 to प्लस इन्फिनिटी, और उसका कोडोमेन दे रखा है r। दोनों बराबर नहीं है तो अंटो नहीं हुआ, सो एफ इज नॉट अंटो। अब 1 1 को समझो यार, डायग्राम द्वारा समझो। 0 डालेंगे तो 0 का मॉड 0, 1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा, -1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा। अजीब हाल है, 1 का 1 है, -1 का 1 है, 2 का क्या होगा, 2 है, -2 का 2 है। इसका मतलब कि इमेज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो सेम पर क्या होता है, एफ इज नॉट 1 1 होता है, तो लिख दिया हेंस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर अनटो। साबित हो गया, क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, देखिए तो आप देखिए एक लगातार क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर देखिए, सिग्नम फंक्शन बोल रहा है, सिग्नम फंक्शन। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपकी है, फंक्शन फ्रॉम r to r, और आपकी गिवन क्या है वो चीज देख लीजिए, गिवन बाय इस तरह की बात दी हुई है। fx इज इक्वल टू क्या है, तो पहले है 1, कब है, जब x का मान 0 से बड़ा है। एक बार 0 है कब,
जब x बराबर 0 है, एक बार क्या है -1 कब, जब x इज लेस देन क्या है 0 है। इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन, सो डेट सिग्नम फंक्शन, ये जो है सिग्नम फंक्शन है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सिग्नम फंक्शन इसे बोला जाता है। इसकी पहचान है कि किसी चीज में अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो 1 होता है, और 0 के इक्वल हो तो 0 होता है, और 0 लेस देन 0 हो, x लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो तो -1 होता है। ऐसा कहीं दिखे तो ऐसे फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का ये पहचान है, नाम याद रखिएगा। सिग्नम फंक्शन क्या है, तो जिसकी वैल्यू 0 हो, -1 हो, 1 हो, ग्रेटर पर 1, लेस पर -1, सिग्नम फंक्शन होती है। अब इसमें हम कैसे समझेंगे, किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। क्या आप देख रहे हो कि x का मान 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, x का मान 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, आंसर तुम्हारा 1 ही रहेगा। डेटा में दिया है 1 ही रहेगा, क्वेश्चन में गिवन है कि मेरा 1 ही रहेगा, चाहे x इज ग्रेटर, तुम कुछ भी ले लो। चलो भाई x से बड़ा मैं लेता हूँ 1, तो फिर आंसर हमारा दे रखा है 1। चलो x से बड़ा मैं 2 रखता हूँ तभी 1 है, x से बड़ा मैं 3 रखता हूँ तभी 1 है, x से बड़ा 4 रखता हूँ तभी तो 1 है। हद हो गया यार, 1 रख रहा हूँ तभी 1, 2 रखा तभी 1, 3 रखा तभी 1, 4 रखा तभी 1, 5 रखा तभी 1। अब चलो थोड़ा 0 रख के देखते हैं, f का मान 0 है तभी 0 आएगा। अब चलो तनी छोटा रख के देखो, x का मान 0 से छोटा, -1 तक का रखा है, -1 कह रहा है कि x के जगह पर अगर -2 रखो तभी क्या होगा, -1। अगर x का मान -3 होगा तभी -1, अगर x का मान -4 है तभी -1। ये क्या देख रहे हो यार कि वी हैव टू गेट सेम इमेज, वी हैव टू गेट क्या, सेम आ रहा है यार, देखेंगे वी हैव टू गेट सेम इमेज, यानी इमेज क्या बन रहा है, सेम। आप सबको पता है कि अगर इमेज सेम बना, कुछ भी डाल रहे हैं एक ही आ रहा है, कुछ भी डाल रहे हैं -1 ही आ रहा है, तो वी हैव टू गेट सेम इमेज। सो f इज नॉट 1 सो f इज नॉट 1 तो मैंने साबित कर दिया कि सिग्नम फंक्शन 1 नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अब अंटो में चलिए, अंटो कैसे करते हैं, अंटो के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, जगह नहीं, यहाँ देखिए। अंटो में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये क्या दे रखा है, क्या है, तो ये तो रेंज है, ये क्या है, रेंज है। तो लिखिए यहाँ से, आइए यहाँ से देखिए रेंज, आपकी रेंज कितनी है जरा बता दीजिए हमें, सेट थ्योरी के भाषा में है, बताइए सेट के भाषा में आपकी रेंज कितनी है। क्या आपकी रेंज, बीच में 0 डाल देता हूँ, लेफ्ट में -1, राइट में 1, ये आपकी रेंज है। लेकिन मेरा कोडोमेन कितना है, ये मेरा कोडोमेन कितना है जरा बताइए, ये मेरा कोडोमेन कितना है, R है ना, तो कोडोमेन लिख लीजिए, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो R है। क्या मैं पूछता हूँ दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो लिखेंगे रेंज, लिखेंगे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, देख लीजिए रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, लिखेंगे सो f इज नॉट अंटो, ना जी अंटो नहीं है। तो क्या आपने देखा कि ये क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन जो होता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अभी मैंने दिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो नाइदर 1 नॉर अंटो होता है, और आज एक और नया चीज सीख लिए कि सिग्नम फंक्शन जो होता है वो भी नाइदर 1 नॉर अंटो होता है। तो चलो भाई ये भी क्वेश्चन आपकी बनकर तैयार होगी, बस कहानी लिख देना है, जगह नहीं है, देखो कहानी में लिख दूंगा, हैंस एफ इज नाइदर 1 नॉर अंटो। क्या देखा कि मैं इससे बना दिया एनालिटिकल मेथड, इसको बोलते हैं एनालिटिकल। क्या लिखेंगे, सो एफ इज नाइदर, क्या लिखेंगे, सो एफ इज नाइदर 1 नॉर अंटो, नाइदर 1 नॉर अंटो। जी साबित हो गया कि ये जो क्वेश्चन है नाइदर 1 नॉर अंटो हो रहा है, ये नाइदर 1 नॉर अंटो हो रहा है, यानी कि मैंने साबित किया कि न तो 1 है और न तो अंटो है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन बन गई है नंबर क्वेश्चन में आपको HW दे रहा हूं, HW आपको 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया, बना लेना बेटा, बहुत आसान है। 7 नंबर आ जाओ, क्वेश्चन आपकी है 7 का पहला, फंक्शन फ्रॉम R to R, लिखा है डिफाइंड बाय fx 3 - 4x। इसे आपको साबित करनी है, आपको बतानी है, टेस्ट करनी है, जांच करनी है
कि 1 1 है, अनटो है या बाइजेक्टिव है या नहीं है। चलो भाई देखते हैं, बनाकर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो यहां से क्या होने वाली आंसर देख लो। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखानी है कि क्या 1 1 है। यहाँ देखो फंक्शन फ्रॉम R to R ही, इसके डोमेन क्या है, सॉरी डोमेन R है, कोडोमेन भी R है, और ये डिफाइन है कि नहीं बतानी है कि 1 1 है, अनटो है या बाइजेक्टिव फंक्शन है, या 1 1 नहीं है, या अनटो नहीं है, या बाइजेक्टिव नहीं है। आपको इस तरह की बातें इसमें दिखानी है सॉल्व करके। तो चलो बेटा दिखाते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। और यहां से देखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ R का जिक्र है, रियल नंबर का जिक्र है, तो मैंने R रख दिया। तो इसे मैं बना रहा हूं एनालिटिकल मेथड, इससे बोलते हैं। fx बराबर 3 - 4x, यहां से देते चलेंगे, यहां से हो जाएगी fx1 इज इक्वल टू fx2, तब उसमें डालेंगे तो इसमें क्या हो गया वैल्यू 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। चलो बेटा जल्दी से समझो इस बात को। तो क्या होगी इसकी आंसर, क्या होगी जरा हमें बताते चलो भाई। यहां से क्या देखा, 3 3 कौंसिल आउट होगा, माइनस माइनस कौंसिल आउट होगा, यहां से आंसर हमें क्या प्राप्त होगी 4x1 इज इक्वल टू 4x2, तो फिर 4 4 भी तो कैंसिल आउट होगा, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि सीधे सीधे देखा कि ये जो फंक्शन है 1 1 हो रही है। देखेंगे देयरफॉर बगल में f इज 1 1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बन गया। अब हम क्या करेंगे अनटो, तो अनटो का रूल क्या है यार, अनटो के लिए करते क्या है, लेट y बराबर आपकी फंक्शन यानी आपकी क्वेश्चन, तो fx के वैल्यू क्या है बेटा देख लो 3 - 4x। अब क्या प्रोसेस सिखाया था कि x को लेफ्ट साइड में लानी है, x इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस 4x हो जाएगा, और y उस साइड जाएगा 3 - y होगा, x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4 होगा। अब यहां से रूल समझो यार, यहां कह रहा है कि y के जगह पर मैं क्या डाल दूं, y के जगह पर क्या रख दूं कि x की वैल्यू रियल हो जाए, x के वैल्यू क्या हो जाए, रियल हो जाए। तो आपको समझनी है कि y के जगह पर मैं क्या डाल दूं, y के जगह पर अगर मैं 0 डाल दूं तो 3/4 बिल्कुल रियल हो जाएगा, 1 डाल दूं तभी रियल होगा, 2 डाल दूं तभी रियल होगा, माइनस डाल दूं कुछ भी डाल दूं यार। यानी कि हमने देखा है कि y के वैल्यू रियल डालने से y बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो यह क्या देखा कि y के मान रियल डालने से x की वैल्यू रियल हो जाएगी, यानी कि हमारा जो रेंज है वो क्या आ रहा है, तो रियल आ रहा है। अब पहले से कोडोमेन मेरा क्या दे रखा है देखिएगा, ठीक से समझिएगा, आप सभी को दिख रहा है ना कोडोमेन, कोडोमेन क्या है दिख रहा है ना। तो चलिए यहाँ से कोडोमेन क्या है R है, तो क्या देखा कि y की वैल्यू में रियल रख रहा हूँ, कुछ भी रख रहा हूँ, रियल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी रख रहा हूँ, तो मेरा रियल ही आंसर आ रहा है, यानी कि रेंज मेरा रियल है। और कोडोमेन पहले से रियल है ये है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, सो एफ इज अनटो, का होगा अनटो। हाँ जी अनटो हो रहा है, इधर 1 1 हो रहा है, इधर अनटो हो रहा है। तो आप फ्रेश क्या लिख सकते हो कि यहाँ जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है 1 1 अनटो है, क्या है 1 1 अनटो हो रहा है। तो चलो भाई यहां से आप सॉल्व कर लो फटाफट। अब एक क्वेश्चन में आपको SW दिया हूं, पीछे भी दिया था आपको SW, सारे SW को बनाते रहो। चलिए अब यहां से क्या लिखोगे, हैंस, लास्ट स्टेप है, फ्रेश लिखोगे, अच्छा से लिखोगे, हैंस एफ इज क्या देखा 1 1 एंड अनटो, हैंस एफ इज 1 1 एंड अनटो। जी ये मेरा आंसर हुआ कि 1 1 अनटो दोनों हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपने 2 क्वेश्चन था, एक बना दिया और एक चाह रहा हूं मैं आपको SW दूं, लेकिन देख लो उसे भी देख लो यार। 7 का सेकंड देखो, 7 का सेकंड। और क्या करोगे ना कि जो क्वेश्चन मैं बना देता हूं उसको बार बार बनाओ, 10 बार तुम बनाओ यार, फिर से तुम बनाना। ये मत सोचना कि सर ज्यादा वही बना दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 राइटर पढ़ाता हूं, जो NCERT बना रहा है, मेरा HW रहेगा KC सिन्हा। आप KC सिन्हा किताब कर दो, मखसूस मत बनो यार, किताब कर दो, आप जाके KC सिन्हा बनाओ HW। जो KC सिन्हा बनाता है उसका HW NCERT रहेगा। वैसे मैं PDF भेज ही रहा हूं, थोड़ा लेट से जा रहा है, लेकिन PDF आपको जा रहा है, और जो भी पढ़ाई हो गया उसका PDF में भेजता हूं, आप बनाते रहो। चलो भाई इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखो, फंक्शन फ्रॉम
R2 आर डिफाइंड किससे डिफाइंड है देख लेना, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसे आपको दिखानी है कि 1 1 है, अनटू है, क्या है। तो भाई चलो फिर सेम प्रोसेस है यार, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। लिखेंगे लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r, जो आर का जिक्र है। आपको पता है कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, बार बार लिखेंगे नहीं। चलो अब ये देते हैं, इसमें यहां देंगे तो क्या होगा, f(x1), एक बार f(x2), अब देते हैं उसके वैल्यू में, क्या होगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। यहां से क्या होगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर होगा, और यहां से सीधे आंसर मिलेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जाएगा इधर तो अंडर रूट हो जाएगा ना, x2 का स्क्वायर, तो आंसर होगा प्लस माइनस x2, यानी कि x1 का आंसर क्या आ गया, बड़ा गड़बड़ आ गया यार। हमारा तो 1 1 होता है x1 बराबर x2 ना, यहाँ दो तरह की बात आ रही है, प्लस में भी आ रही है माइनस में भी आ रही है, इसका मतलब कि 1 1 नहीं है। लिखेंगे सीधे सीधे, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर f is not 1 1, f is not 1 1, तो साबित हो गया कि ना 1 1 नहीं हो रहा है। अब हेडिंग मारेंगे फॉर अंटो। अब अंटो को मैं जा रहा हूँ चेक करने कि क्या अंटो हो रही कि नहीं हो रही है। तो अंटो का प्रोसेस बेटा आपको बताया था कि लेट y बराबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखो, तो fx है, और fx की वैल्यू क्या है वो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब क्या करना है, बहुत आसान है, देखिए y माइनस 1 इधर हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, x बराबर क्या होगा, अंडर रूट y माइनस 1 ना, स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट y माइनस 1 होगा। अब यहां से रूल क्या है कि y के जगह पर मैं क्या रख दूं कि x की वैल्यू रियल हो जाए। सोचो बेटा, y के जगह पर क्या रख दूं, y के जगह पर क्या रख, अगर मैं 0 रखता हूं, यहाँ 0 रख देता हूं तो अंडर रूट माइनस 1 होगा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा यार, बड़ा अजीब है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो 0 हो जाएगा, चलो तो 0 तो चलेगा। अगर मैं यहाँ पर मैं 0 रख देता हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, y के जगह पर 0, यहाँ आंसर हो गया अंडर रूट माइनस 1, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यार, हमको चाहिए रियल, यार कॉम्प्लेक्स, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब कि इसका जो रेंज आया वो क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, रेंज इसकी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, यानी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, आपको दिख रहा होगा कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज जो है, इसके रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो मैं लिखूंगा नॉट अंटो, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बनाने का मेरा मकसद लगातार इसलिए है कि आपको दोनों क्वेश्चन में कंपेयरिंग करने आ जाए, पूरा कमांड हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ से आंसर मेरा लिखाएगा कि रेंज जो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो रेंज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, कोडोमेन हो रहा है। तो लिखेंगे सो एफ इज नॉट अंटो, सो एफ इज नॉट अंटो। क्या देखा कि ये क्वेश्चन जो है आपके क्या आंसर दे कि 1 1 नहीं है, अंटो भी नहीं है, तो आप फ्रेश लिख सकते हो यार, हेंस एफ इज नाइदर 1 1, नाइदर एफ इज नाइदर 1 1, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर अंटो, नाइदर 1 1 नॉर अंटो, ये हमारी आंसर है। चलो बाबू आगे नेक्स्ट देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में आपको ये डब्ल्यू दे रहा हूं, एग्जाम्पल देकर सॉल्व करना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल देकर बनाना नहीं बनेगा, फिर पूछना आप। चलो 9 नंबर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है देख लेना, लेट फंक्शन फ्रॉम n to n पर we define लिखा है by fn करके दिया है, और इस तरह की बात है, लिखा है n+1/2, लिखा है if n is ऑड है, और एक बार दिया n/2 if n is even है, और बीच में लिखा है फॉर ऑल, सभी के लिए n क्या है, बिलोंग्स टू n है, यानी कि नेचुरल है। क्वेश्चन बड़ी अच्छा है, लिखा है कि साबित करके दिखाओ कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। आपको साबित करनी है, टू प्रूव दैट, साबित करनी है कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव
फंक्शन। चलो बेटा, आज ये लेसन समाप्त हो गया। 1.2 कल होगा 2.2, यानी कि 2 लेसन और है, एक बाइनरी का, एक फंक्शन का। बस कैलकुलस तुरंत स्टार्ट होने वाला था। जैसे कि मैंने कहा था 1 जुलाई शुरू तो करेंगे ही, थोड़ा सा पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे, लेकिन 2 लेसन के बाद पूरा ढंग से हम कैलकुलस पूरा बेसिक के साथ पढ़ाएंगे। जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है, फीस बकाया है, सभी लोग कोचिंग आकर ऑफिस में जमा करें। ऑफिस 7 से 11 बजे तक खुला रहता है, या आप फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, अन्यथा आपको ऐप से निश्चित रूप से निकाला जाएगा। आपके नसीब में कैलकुलस नहीं लिखा है, कैलकुलस बाबा साइंस एकेडमी के संजीव सर के द्वारा, तो आप जो है ये समय को ना गंवाइए। 44 नंबर की बात है। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अब वीडियो वही देखेंगे जिनकी एडमिशन है, तो आप अपना सोच लेंगे, आप अपना एडमिशन निश्चित रूप से करा लीजिएगा, क्योंकि एप्स में मैं उन्हें ही रखने वाला हूं, एप्स में वीडियो उन्हीं को मैं डालने वाला हूं जिनकी एडमिशन है। तो सभी लोग अपना एडमिशन करा लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपकी क्या है, डोमेन। ये आपकी क्या है, डोमेन, और ये आपकी क्या है, कोडोमेन। समझ में आ गया बात? ये लिखने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में ये बात समझा रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ है कि n क्या है, ऑड है। एफ एन n+1/2, जब n ऑड होगा तो इसका इस्तेमाल करना है, और जब n इवन होगा तो इस fn का वैल्यू n/2 इस्तेमाल करना है। यानी कि इवन का इस्तेमाल इसमें करना है, ऑड का इस्तेमाल इसमें करना है। चल बेटा करते हैं। इतना मेहनत पूरे YouTube पर कोई नहीं किया है। अभी मैंने 95 वीडियो डाला है, 100 वीडियो होने वाला है। डेली रात को आपको IIT के लिए पढ़ाता हूं मैं, अपनी नींद हराम करके। लेकिन आप जो है समझदार हैं, समझ नहीं रहे हैं। आप सभी अपना एडमिशन करा लें, अपना बकाया फीस जमा कर दें, और 11th के स्टूडेंट जो भी आपके दोस्त साथी अगल बगल होंगे, मोहल्ला टोला, उनका एडमिशन करवाएं। मैं उनको ऐप्स में जोड़कर, कोचिंग के भरोसे ना रहिए, ऐप्स में जोड़कर मैं उनकी पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूं। तो उनके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, मैथ्स रूल। तो मैथ्स रूल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 11th की उसमें पढ़ाई होती है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों। जो सीबीएसई हैं उनके लिए मैं आरडी सर में स्टार्ट कर दिया हूँ, एक वीडियो बना दिया हूँ। आप 11th का भी एडमिशन करवाइए, जो भी आपके दोस्त साथी हैं। और कोचिंग के भरोसे नहीं रहिए, कोचिंग कब खुलेगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई होते ही रहेगा। और रात को 9 बजे लाइव क्लास ना भूलिएगा, जरूर लाइव क्लास में बने रहिए। सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में जरूर बने रहिए। वहां आपकी मैथ एकदम अच्छा से IIT की जेई की तैयारी कराई जा रही है। चलो बैठाओ, क्वेश्चन को लगाते हैं। समझ गया कि ये डोमेन है, कोडोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, समझ गए? अब क्वेश्चन को चलो देखता हूं कि क्या हो रहा है, हमें साबित करनी है। चलिए स्टूडेंट, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर है कि यहाँ हम करेंगे ऑड नंबर का इस्तेमाल, और यहाँ करेंगे हम इवन नंबर की इस्तेमाल। चलो भाई बनाते हैं इसको एनालिटिकल विधि से। ये मेरा फंक्शन है fn। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, जरा देखना भाई। fn है और इसकी आंसर है क्या है, तो n+1 है। तो मैं इससे मिटाया और कोई ऑड नंबर लेके आया। ऑड नंबर जरा बता दीजिए क्या ले ले। तो ऑड नंबर, फर्स्ट ऑर्डर नंबर हम 3 से शुरू कर रहे हैं, 3 से। तो 3 से शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ 3 डालेंगे तो क्या होगा, 3+1/2 क्या होगा, 4/2 कटेगा, 2 आंसर। फिर उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर नंबर 5 ले लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे 5+1/2। देखिए 5+1/2 आंसर किस टाइप की होगी, 6/2 आंसर 3 हो गई। फिर उसी तरह से हम यहाँ पर 6 रखते हैं, सॉरी ऑड लेना है ना यार, 7 रखते हैं, 7। n की वैल्यू क्या लेनी है, ऑड। तो ऑड यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे, ठीक है। यहाँ डाल दिया 7+1/2, आंसर कितना होगा, 8/2 कटेगा, आंसर आएगा 4। और भी डालो ऑड नंबर यार, 9 डाल देते हैं, 9। तो कितना होगा, 9+1/2, यानी 9+1/2 क्या देता है, 10/2, आंसर क्या होगा, 5। क्या देखा, टोटली आ रहा है मेरा क्या, नेचुरल नंबर, एक का डिफरेंस है, नेचुरल आ रहा है। अगर मैं क्या करा कि इवेंट डालना, यहाँ इवेंट डाल देता हूं। चलो बेटा इवेंट,
अब मैं इवन डालता हूं, तो इवन के लिए मैं ब्लैक से डालता हूं ताकि आपको समझ में आए बातें। चलो भाई, अब मैं यहाँ पर 2 डाल दिया, 2, तो इसमें 2 डालेंगे, 2 क्या है इवन नंबर, 2/2 कटेगा, आंसर क्या आएगा 1। अब मैं 4 डाल देता हूँ, 4, तो 4/2 होगा, कटेगा क्या आएगा 2। अब मैं आपको क्या डाल दिया 4, अब 6 डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तो यहाँ 6 होगा यानी 6 होगा, 6/2 क्या आ गया 3 आ गया। उसी तरह से मैं 8 डाल के दिखाता हूँ। चलो यहाँ 8, तो यहाँ भी 8 होगा, 8/2 क्या आंसर होगा 4 होगा। क्या आपने देखा यार, सब कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखो, क्या आ रहा है, तो नेचुरल आ रहा है। अच्छा एक चीज और देखने को मिल रहा है, वो चीज देखना कि मैं डाला 3 तो आया 2, डाला 5 तो आया 3, डाला 7 आया 4, डाला 9 आया 5, डाला 2 आया 1, डाला 4 आया 2, यानी कि डिफरेंट डाल रहा हूं, डिफरेंट आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट डाल रहा हूं, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब कि 1 1 है। यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी इस तरह से लिख सकते हैं कि वी हैव टू गेट डिफरेंट इमेज, नई जगह है तो यहां से लिखेंगे क्लियरली, वी हैव टू गेट डिफरेंट इमेज, लिखेंगे वी हैव टू गेट डिफरेंट इमेज, वी हैव टू गेट डिफरेंट इमेज, मैंने अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। सो यहां से दिख रहा है, सो एफ इज 1 एफ इज 1 चलो भाई मैंने साबित कर दिया, ठीक से समझना बेटा। इसका पहले बहुत सारा क्वेश्चन था जिसमें लिखते थे वी हैव टू गेट सेम इमेज, जब सेम इमेज होगा तो 1 नहीं होता है, लेकिन डिफरेंट डाला, डिफरेंट आया। ये तो आप जानते हो यार, 1 का कंडीशन तो यही होता है, x1 बराबर x2, माने इधर अलग हो इधर अलग हो, दोनों डिफरेंट हो तो होता है 1 तो क्या देखा कि fn में n के जगह पर डिफरेंट चीजों को डाला, ऑड डाला, इवन डाला, डिफरेंट आया तो 1 है। क्लियरली वी हैव टू गेट डिफरेंट इमेज, सो f इज 1 ओ ये 1 क्यों हुआ, शायद आपको क्लियर हो गया। अब चलो बताओ बेटा कि जो भी किसी चीज में जो कुछ डालते हैं और जो उसका रिजल्टेंट आता है, यह रिजल्टेंट है, तो वे क्या देख रहे हो, नेचुरल है यार, 2 3 4 5 1 2 ये सब मिलाओगे तो क्या होगा, नेचुरल होगा। तो क्या देख रहे हो, रेंज हमारा नेचुरल है, कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल है, यानी कि ये 1 2 भी दिख रहा है, तो 1 2 तो हो गया और 1 1 भी हो गया। इसका मतलब कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, वो बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने साबित कर दिया है। इस बात को मैं अच्छा से लिखूंगा, यहां से लिख देता हूं, यहां से लिखेंगे कि यहां से हैंस अभी नहीं लिखा जाए, पहले वो वाली बात लिखा जाए कि रेंज हमारी क्या आई थी, तो रेंज हमारी आई थी 1 2 3 4 ऐसे करके आई थी। अच्छा हमारी कोडोमेन पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, कोडोमेन क्या दे रखा है, आर दे रखा है, सॉरी एन दे रखा है, एन है, एन का मतलब नेचुरल, तो दोनों तो बराबर हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर रेंज जो है हमारा वो कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। तो लिखेंगे यहां से हैंस लगा के लिख देते हैं ना, हैंस लगाइए, देयरफॉर एफ इज ऑनटो। अब लिखेंगे फ्रेश हैंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, हैंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रूव्ड हो गया, यानी 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया कि बाइजेक्टिव हो रहा है। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन आपका हो गया बेटा। क्यों बाइजेक्टिव हुआ है कि एक बार मैंने 1 1 साबित किया है, एक बार मैंने 1 2 साबित किया है, और दोनों जब होता है 1 1 1 2 तो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में मैंने आपको थ्योरी दिया है, आप देख सकते हैं। तो कल हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे और 1.3 स्टार्ट करेंगे। चलो भाई एक क्वेश्चन और है, उससे भी खत्म कर दें, पूरा कंप्लीट 11। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बेटा क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a इज इक्वल टू क्या है, r-3 करके है, पूरा रियल में 3 नहीं लेना है। फिर देखिए b क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि r-1 है, पूरा रियल में 1 नहीं लेना है। और यहाँ फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और क्या है देखिएगा, डिफाइंड बाय
डिफाइंड बाई क्या है देख लीजिएगा, फंक्शन फ्रॉम दिया है इस तरह से x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसे दिखानी है कि इज एफ इज 1 1 इन अनटो, इज दिया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, आपको बतानी है कि क्या 1 1 अनटो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यस नो में आपको जवाब देनी है, तो बना कर देंगे। चलो बेटा क्या है, आप समझो कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, सबको पता है। ये डोमेन बार बार लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन है। चलो भाई ध्यान से देखना, मैं यहां से शुरू कर दिया पढ़ाना। लेट, यहां से कहेंगे कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू क्या है, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू कौन, क्या लिखे, सेट ए लिखे कि सेट बी लिखे। हाँ, तो अब यहाँ पर क्लियर नहीं है कि आर है एन है क्या है, सेट बना बना कर डाला है। तो मैं एक बात करता हूं कि इसे हटा ही देता हूं, जब यहाँ कंफ्यूजन हो तो हटा दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि x1 x2 लेके बनाते हैं। तो मैं सीधे सीधे गया और यहाँ पर x1 कह दिया, यहाँ पर x2 कह दिया और सीधे सीधे क्वेश्चन में यहाँ देना शुरू कर दिया। हो जाएगा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री, वहां होगा x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। ध्यान से सुनो बेटा, एक बार x1 x1 एक बार x2 x2, यहाँ देख लो ये 1 1 में चेक कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जाएगा इससे गुणा करने x1 x2, ये जाएगा इससे गुणा कर रहे हैं 3x1, ये जाएगा इससे गुणा कर रहे हैं 2x2, ये होगा माइनस माइनस प्लस 6। और देखिए इधर से चलते हैं, इधर से क्या होगा, तो x1 इंटू x2 होगा, इधर से क्या होगा, तो हो जाएगा आपके माइनस 2x1, इधर से क्या होगा माइनस 3x2, इधर से क्या होगा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। क्या देखा, ये दोनों गुणा किया फिर ये दोनों गुणा किया। अब यहाँ से आंसर किस टाइप की होगी, 6 6 कैंसिल आउट, x1 x2 कैंसिल आउट। अब बचेगा क्या, वो देखिए माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2x1 माइनस 3x2, ऐसे होगा। अब इसे भी आप सॉल्व करोगे ना तो आपको 1 1 पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको ऐसे करते हैं, इसकी कंपेयरिंग इससे करा लेते हैं। चलो भाई यहां से देख लो, माइनस 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 कर लेता हूं ऐसे, और फिर क्या कर लेता हूं माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 कर लेता हूं। यहां से माइनस 3 कटेगा, यानी x1 बराबर x2 यहाँ भी हो रहा है और x1 बराबर x2 यहाँ से भी हो जाएगा, माइनस टू, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि f इज 1 1 हो रहा है। जी ये जो क्वेश्चन मैंने साबित किया कि 1 1 है, यहाँ देखिए इसको मैंने x1 x2 किया यहाँ है, एक बार x2 किया यहाँ है, इससे गुणा